आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8 हल करेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाकर विजिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा है कि एक 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है ना। संरक्षित का मतलब कह सकते हैं कि सेफ ना। कह रहा है कि 16 एम्पियर की करंट है, 16 एम्पियर की केबल है, उसकी क्षमता क्या होगी, धारा क्षमता क्या होगी जिस पर वो सेफ रहे ना। अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है मतलब सेफ रहे ना। देखिए उसका एक फार्मूला है, हम लोग पढ़े थे, धारा रेटिंग कारक, धारा रेटिंग केबल के लिए है ना। केबल का धारा रेटिंग कारक का जो मान होता है, मैंने कहा था कि इसको हमेशा रखिएगा 0.81 होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक 16 एम्पियर की केबल है ना, इसकी क्षमता क्या होगी यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, मतलब सेफ है, कितने एम्पियर पर वो सेफ रहेगी ना। तो केबल की धारा क्षमता इक्वल टू फार्मूला होता है, केबल की धारा क्षमता इक्वल टू होता है धारा रेटिंग कारक, धारा रेटिंग कारक गुणे केबल की रेटिंग, केबल की रेटिंग। धारा रेटिंग कारक का मान कितना है 0.81 गुणे केबल की रेटिंग क्या है 16 एम्पियर, ठीक है। देखिए जब भी होगा 16 एम्पियर की अगर केबल है, जब भी उसका मान आएगा जितने पर वो सेफ होगी, उससे अधिक करंट फ्लो कराएंगे तभी वो सेफ होगी। इससे अधिक हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा तो मतलब वो क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी। ये उसका मतलब मैक्सिमम करंट का मान है। उस केबल पर टेस्ट किया हो गया होगा कि ये कितने एम्पियर तक अधिकतम करंट को सह सकती है ना। तो ये 16 एम्पियर तक सह सकती है, उसके बाद ये क्या कर जाएगी, पिघल जाएगी ना, गल जाएगी ना। तो उससे कम करंट पे ही ये सेफ होगी, तो वही देखेंगे कितना होगा। तो केबल की रेटिंग कितना है 16 है। हमने बताया कि जब भी वैल्यू आएगी इससे कम ही आएगी ना। ऑप्शन देख लिए, ए दिया है 11 एम्पियर, बी दिया है 13 एम्पियर, सी दिया है 15 एम्पियर, डी दिया है 18 एम्पियर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, गुणा करेंगे ना तो आएगा 12.96 अर्थात 13 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये जो केबल है इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, मतलब कि मैक्सिमम करंट के लिए कितने पर सेफ रहेगी, 13 एम्पियर पे क्या रहेगी, सेफ रहेगी या संरक्षित रहेगी, ठीक है। तो इस केबल की धारा क्षमता क्या होगी 13 एम्पियर होगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है ना। पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी ना की यूनिट पूछ रहा है। ए दिया है महो, बी दिया है कूलाम, सी दिया है वोल्ट प्रति सेकंड और डी दिया है एम्पियर प्रति सेकंड। देखो महो जो होता है चालकता की इकाई होती है, ठीक है। पहले समझ लें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो एक निश्चित समय में करंट को, एक निश्चित समय में करंट हमारी कितनी डिस्टेंस तय करेगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एक निश्चित समय अंतराल पर हमारी जो करंट है वो कितना दूरी तय कर रही है ना, कितना डिस्टेंस हो जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या कह सकते हैं 1 सेकेंड में 1 एम्पियर को फ्लो होने में, या कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और जैसे हम कह सकते हैं
करंट क्या है हमारी, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I का मान अगर 1 एम्पियर हो, समय 1 सेकेंड हो और करंट का मान 1 एम्पियर हो तो आवेश का मान क्या होगा, 1 कूलाम होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इसकी इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, ठीक है। ए दिया है डीप सोल्डरिंग, बी दिया है सोल्डरिंग आयरन, सी दिया है सोल्डरिंग गन और डी दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ये हमारा देखने में ही लग रहा है क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन है। ये हमारा क्या है, ये स्टैंड है, स्टैंड है ना, स्टैंड है जिसमें हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को, जैसे सोल्डरिंग प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। जब हम कोई सोल्डरिंग प्रक्रिया संपन्न कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को उठा के सोल्डरिंग स्टैंड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा है, सोल्डरिंग आयरन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कराए विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना? देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है ना, विद्युत वाहक बल वह बल है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या करता है, फ्लो कराता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे जाएंगे ना, तो इसको कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो कहते हैं करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और इनको ले जाने के लिए जो बल लगता है वही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसका फार्मूला क्या होगा, देखो हम जानते हैं किससे, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हम देखें सेल के केस में ना, सेल के केस में क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, IR होगा। जहां E क्या है, विद्युत वाहक बल है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है। देखो R ये तो परिपथ का प्रतिरोध है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बताओ सेल के केस में क्या होगा, सेल का भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस R, इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लीजिए स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर IR हो जाएगा प्लस IR होगा, ठीक है। IR प्लस IR हो जाएगा। ये क्या हमारा है, मान लीजिए ये जो हमारा है, ये हमारी मान लीजिए विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा क्या, विभवांतर, अगर इसको मान ले क्या, V बराबर IR, विभवांतर IR ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V विभवांतर प्लस IR को क्या मान लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या है IR, तो इसको लिख सकते हैं E विभवांतर प्लस वोल्टापात। देखिए IR क्या है, अगर इसको हम क्या मान लें, विभवांतर मान लें, और ये क्या है IR, वोल्टापात इक्वल टू भी होता है IR ना। तो इसको क्या मान लें, वोल्टापात मान लें। तो विभवांतर E बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत वाहक बल E बराबर विभवांतर प्लस वोल्टापात। तो ऑप्शन देख लेते हैं, E बराबर A दिया है EMF इक्वल टू विभवांतर माइनस वोल्टापात, B दिया है EMF इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टापात, और C दिया है क्या, EMF इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टापात बटा 2 ना।
और डी दिया है क्या, EMF इक्वल टू विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टा पाथ। तो आप हम देख रहे हैं क्या होता है, E बराबर विभवांतर प्लस वोल्टा पाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो कह रहा है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है ना। केबल की पास की, देखो हम केबल को सुरक्षित रखने के लिए और जो डिवाइसेस होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हम करते क्या है, फ्यूज, जो भी हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, जैसे मान लीजिए क्या है, फ्यूज है, यूज करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, ठीक है। तो देखो केबल जब हमारी मान लीजिए कितनी हो, मान लीजिए 16 एम्पियर की, अभी इसके पहले भी देखे हैं, तो हमारी फ्यूज क्या होनी चाहिए, जब हमारी केबल की सुरक्षा करेगा और केबल से जुड़े उपकरणों की सुरक्षा करेगा, तो केबल मान लीजिए हमारी क्या है, केबल हमारी मान लीजिए 16 एम्पियर की है ना, ठीक है। केबल कितने की है, 16 एम्पियर की है। तो फ्यूज कितना होना चाहिए, अधिक का होना चाहिए। फ्यूज कितना होना चाहिए, मतलब उसकी रेटिंग क्या होगी, जब भाई केबल से अधिक रेटिंग का होगा तभी तो इस केबल की सुरक्षा करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसके धारा रेटिंग कारक का मान भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, देखिए ए बराबर केबल के लिए फ्यूज धारा रेटिंग कारक का मान कितना होता है, केबल के लिए 0.81 होता है। लेकिन अगर पास की बात करेगा, देखो दो चीज है, पास की बात करेगा तो हम समझेंगे कि उसके आसपास जो हम केबल के पास में जो भी हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगी होंगी उनके बारे में कह रहा है। तो वो जो लगी होंगी वो तो केबल की रेटिंग से क्या होंगी, अधिक मान की होंगी, तभी तो इसको सेफ रखेगा। इसके बराबर होंगी तो क्या सेफ रखेगा, तब तो ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा ना। तो उससे अधिक मान का होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका मान भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये भी निश्चित होता है, इसका मान जो होता है 1.23 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा हमेशा नो। केबल के लिए 0.81 होता है, वही अगर पास की बात करेगा तो उसका मान होता है 1.23 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस चालक के गुत्थे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। कह रहा है कि गुत्थे हुए चालक की तुलना में ठोस चालक में क्या हानियां हैं ना। कह रहा है ठोस चालक की गुत्थे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ठोस चालक की बात कर रहा है कि इसमें क्या हानि होगी, किसकी तुलना में, गुत्थे हुए चालक की तुलना में, ठीक है। ए दिया है कम कठोरता, बी दिया है कम लचीलापन, और सी दिया है कम गलनांक, और डी दिया है कम यांत्रिक शक्ति। देखो जब चालक ठोस है, ठोस का मतलब है सिंगल वायर होगा, ठीक है, तो वो कठोर होगा ये, ठीक है। और कई कोर की जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, नर्म होता है, ठीक है। तो उसमें कठोर चालक जो होगा, आप देखिएगा कहीं भी जो सिंगल होता है उसमें कम लचीलापन होगा। जो मतलब कई जिसमें कोरें होती है उसमें कुछ लचीलापन होता है, ठीक है। तो कठोरता तो अधिक होगी क्योंकि ये ठोस चालक है ना, ठीक है। इसमें कठोरता अधिक होगी, लेकिन यहाँ कम कठोरता दिया है ना, और कम लचीलापन। दोष तो यही होगा कि लचीलापन उसमें कम होगा ना, बाकी कम कठोरता नहीं होगी, कम लचीलापन होगा। यहाँ पे क्या होगी, अधिक कठोरता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा कि इसका कम लचीलापन होगा ना, समझ रहे हैं। और इसमें क्या होगा, गुथे हुए चालक में इसका लचीलापन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो गुथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या है कि इसका लचीलापन क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। देखो ए दिया है डीप सोल्डरिंग, बी दिया है ब्लो लैम्प के साथ सोल्डरिंग। ब्लो लैम्प तो है नहीं, ब्लो लैम्प कुछ इस प्रकार का रहता है, बना रहता है, उसमें ऐसे रहता है, मिट्टी के तेल डालते हैं इसमें, ठीक है। डीप सोल्डरिंग आप देखेंगे, सोल्डरिंग पॉट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा के हम उसको क्या करते हैं, इसी पॉट में डुबोते हैं, उसमें सोल्डर पदार्थ पिघला रहता है और पूरे कंपोनेंट पे एक साथ सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है। ब्लो लैम्प के साथ सोल्डरिंग है नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लो लैम्प आप देखे होंगे उसको जलाते हैं और जहाँ पर हमें ज्वाइंट करना होता है, ठीक है, टाँका लगाना होता है, उसको जला के वहीं पे गर्म करते हैं उस जोड़ को, और वहीं पे सोल्डर पिघला के सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी दिया है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग, ठीक है। तो ये जो सोल्डरिंग है, ये सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है। इसका उपयोग जो करते हैं जहां पर हमारी चालू लाइनें होती हैं,
तो मरम्मत एवं सर्विसिंग कार्य में सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। लाइन चालू ही रहती है, उसको क्या होता है, यहाँ से भी हीट होता है, सप्लाई चालू रहेगी तो इससे भी हीट होता है, और क्या होता है जल्दी से हम क्या करते हैं, सोल्डर पदार्थ यहाँ पे जल्दी से पिघल जाता है। ठीक है, तो मतलब उस चालू सप्लाई के द्वारा भी, और हम यहाँ से सप्लाई करंट देंगे ही। ठीक है, तो ये तेजी से गर्म होगा, जहाँ पे हमें सोल्डरिंग करना होता है तेजी से यहाँ पे क्या होता है, सोल्डर पदार्थ पिघल जाता है और सोल्डरिंग प्रक्रिया मेरी क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। ए दिया है अत्यधिक ऊष्मन, बी दिया है अपर्याप्त ऊष्मन, सी दिया है सोल्डरिंग का गलत प्रयोग, और डी दिया है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अपर्याप्त ऊष्मन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। ठीक है, देखो वोल्टमीटर को कह रहा है एमीटर की तरह जोड़ा जाएगा। आप देखे होंगे आर, मान लीजिए फेज है एक है हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो इस सप्लाई लाइन के हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, मतलब वोल्टमीटर लगेगा तो यहीं पे लगेगा। ठीक है, कह रहा है इसको क्या करना है, एमीटर की तरह जोड़ना है। तो एमीटर हमारा क्या होता है, सप्लाई लाइन के सीरीज में लगता है, कुछ इस प्रकार लगता है। इसी को कह रहा है कि ये यहां पे लगाना है। ठीक है, आप जानते हैं ये वोल्टमीटर कब वोल्टेज को मेजर करेगा, जब इसमें हम करंट को रोक देंगे। करंट को रोकेंगे तभी तो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो जब करंट को रोकना होगा तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पे धारा को रोकना होगा, मतलब धारा को नापना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। अब देखो जब इसको हम, इसका रेजिस्टेंस भी अधिक है और इसको सप्लाई लाइन के सीरीज में जोड़ेंगे तो ये धारा की वैल्यू को क्या करेगा, कम पड़ेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक है तो इसमें करंट कहाँ उतना अधिक फ्लो होगा। जब करंट अधिक नहीं फ्लो होगा तो ये पठ्यांक क्या देगा, कम देगा कि अधिक देगा, कम देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कम पठ्यांक, बी दिया है कोई विचलन नहीं, सी दिया है मीटर जल जाएगा, डी दिया है परे विचलन, तो कम पाठ्यांक देगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। ठीक है, देखो ए दिया है एमसीबी, बी दिया है एमसीसीबी और डी दिया है HRC फ्यूज, डी दिया है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। देखो ये भी एक निश्चित रीडिंग का होगा, मतलब अगर इसकी 5 एम्पियर करंट होगी तो ये 5 एम्पियर फ्लो होने के बाद ये क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। HRC फ्यूज की मतलब इनकी एक निश्चित रेटिंग होती है, उस पर ये काम करेंगे, उसके बाद अधिक काम नहीं करेंगे। जबकि हम पुनः तार बांधने योग्य वाले में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए करंट आवश्यकता से भी थोड़ा बहुत अधिक हो गई तो ये क्या करता है, सह लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे।